नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 12, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यस, दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। वी नीड टू प्रूव दैट फंक्शन f of x equals to 5x minus 3 is continuous at x equals to 0, at x equals to minus 3, at x equals to 5। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको सॉल्यूशन। अच्छा, सबसे पहले कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें क्या क्या चेक करना होता है। देखो, लेफ्ट हैंड साइड एट पॉइंट, जिस पॉइंट पे आपने कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हो, दिस शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड, दिस शुड बी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट साइड, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू a एंड फंक्शनल वैल्यू। सही है, और उस पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों चीजें बराबर होनी चाहिए। अगर ये तीनों चीजें बराबर हो जाती है देन वी से दैट फंक्शन इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ग्राफिकली समझाऊं आपको तो ऐसा है भाई, x इक्वल्स टू a, जब आप a की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं, मान लेते हैं ग्राफ यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर जब आप a की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ग्राफ आपका यहाँ जा रहा है, और x इक्वल्स टू a, इस पर जो वैल्यू है वो आपकी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सो दिस इज व्हाट लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज राइट हैंड लिमिट एंड दिस इज फंक्शनल वैल्यू एट a। तो ये तीनों क्या है, बराबर है। ये चीज समझ में आ रहा है। तो यू कैन सी कि ग्राफ कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो ये तो है कॉन्सेप्ट। ठीक, तो पूरी एक्सरसाइज में यही कॉन्सेप्ट यूज होना है। चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं। सो सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का देख रहे हैं। चले देखो, देन एफ ऑफ एक्स कितना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस 3। अच्छा, पहली बात, अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो दिस इज व्हाट पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन जो है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, दिस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इधर देखो, पर यहाँ पे अभी हम चेक करके दिखा देते हैं। पहले हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो f ऑफ 0 कितना हो गया, f ऑफ 0, x की जगह 0 रख लो, तो ये आ जाएगा आपके पास -3। सही है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 0। देखो ऐसे लिख लो, और ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0। सही है, ये भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे f ऑफ x लिख दो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो f ऑफ 0 नेगेटिव। सही है, तो आप देख लेना, आपको जहां भी पढ़ रहे होंगे किस तरह से नोटेशन कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो कैसे भी लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे देखो, अब जैसे ये चीज है ना, अब इसमें तो मैंने यहाँ पे ना तो 0 के ऊपर नेगेटिव लगाया है और ना ही पॉजिटिव, तो इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इंक्लूडेड है। सही है, अगर मैं इसको अलग अलग लिखना चाहूं तो ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, और राइट हैंड लिमिट लिखना चाहूं सो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। सही है, और अगर इस तरह से लिखा है, ना तो नेगेटिव साइन है और ना ही पॉजिटिव ऊपर यहाँ पर, तो इसका मतलब है इसमें दोनों लिमिट इंक्लूडेड है, लेफ्ट हैंड भी और राइट हैंड लिमिट भी। सही है, ये चीज समझ में आ रही है। चलिए, तो अब इधर देखो जरा, ये तो समझाने के पर्पज से था। अब सॉल्यूशन में तो ये सब अलग अलग तो लिखोगे नहीं आप। ठीक है, ये तो बस समझाया है आपको। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ, हमारा कॉन्सेप्ट ये है, तो हम तीनों निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू। सही है, सो f ऑफ x, सो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, f ऑफ x क्या है हमारे पास, 5x माइनस 3। तो लिमिट आपको आनी चाहिए बेटा, यहाँ पे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, मतलब x की जगह 0 रख सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोलते लिमिट में कि रख सकते हैं,
x 0 की तरफ जा रहा है लेफ्ट साइड से, तो फंक्शनल वैल्यू कहाँ जा रही है, -3 की तरफ जा रही है, तो वो आपकी लिमिट हो गई। सही है। फिर राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x। सो लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन है 5x माइनस 3। अब अगर 0 जा रहा है, x जा रहा है 0 की तरफ पॉजिटिव साइड से, ठीक है, पॉजिटिव साइड से, तो x का यहाँ पे फंक्शन कहाँ जा रहा है, फंक्शन की वैल्यू कहाँ जा रही है, -3 की तरफ। सही है, समझ में आ रहा है। तो यू कैन सी हियर लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब ऐसे लिख देता हूँ, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, 0 पे राइट हैंड लिमिट, एंड फंक्शनल वैल्यू ये सब बराबर है, किसके बराबर है, 3 के बराबर है। सही है। therefore this is what continuous, hence continuous। तो ये हमने continuous प्रूव कर दिया। सही है। तो ये तो हमने 0 पे चेक किया है, तो ऐसे ही हम बाकी पॉइंट्स पे भी कर सकते हैं, -3 पर भी और 5 पर भी। ठीक है, चलिए ये रब कर दे, इसको हटाओ यहाँ से। नाउ f of x is equals to 5x माइनस 3। सही है। एट x इक्वल्स टू -3 पर चेक करेंगे। सही है। आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। f ऑफ -3 कितना हो जाएगा, 5 ऑफ -3 यू गेट -15 -3 यू गेट -18। सही है, ये आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू -3, ये क्या हो जाएगा आपका, लिमिट x टेंड्स टू -3, नेगेटिव ऊपर, फंक्शन क्या है हमारे पास, 5x माइनस 3। सही है जी। तो यहाँ भी x की जगह आप -3 रखोगे, लिमिट x टेंडिंग्स टू -3 नेगेटिव, f ऑफ -3 यू गेट -15 -3 यू गेट -18। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इतनी आ जाती है। राइट हैंड लिमिट निकाल लो एट x इक्वल्स टू -3। ठीक, ये भी कितना आ जाएगा आपका, x टेंडिंग्स टू -3 पॉजिटिव 5x माइनस 3। तो ये भी, यहाँ भी जब x -3 की तरफ जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू -18 जा रही है। सही है। सो हेयर यू कैन सी लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू -3, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू -3, एंड फंक्शनल वैल्यू, ये तीनों क्या है, बराबर है। therefore it is what, continuous। ठीक है जी, ये समझ में आ गया। आई होप इट इज क्लियर। अब ये आप खुद भी कर सकते हो, है ना। चलिए इसको भी कर ही लेते हैं। अब एट एट एक्स इक्वल्स टू 5, इस पे चेक करना है। तो फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ एक्स कितना है हमारे पास, 5x माइनस 3। एफ ऑफ 5 कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 माइनस 3, 25 माइनस 3 यू गेट 22। सही है जी। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 5, that is limit x tendings to 5 नेगेटिव, फंक्शन क्या है 5x माइनस 3, लिमिट निकालोगे x 5 की तरफ जा रहा है, सो 25 माइनस 3 यू गेट 22, ये लिमिट भी आपकी 22 आती है। राइट हैंड लिमिट x इक्वल्स टू 5 एट x इक्वल्स टू 5, ऐसे लिख लेना, लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 पॉजिटिव 5x माइनस 3, x अगर 5 की तरफ जा रहा है राइट साइड से, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ भी 25 माइनस 3 22 की तरफ जा रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगेन यू कैन सी हियर, सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू 5 पर ये सब बराबर है। ठीक, therefore it is what, continuous। तो ये क्या हो जाएगा आपका, continuous हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो इधर, सॉल्यूशन। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं।
फंक्शन दिया हुआ है 2x² - 1, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू 3 पे कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूटी बेसिकली चेक कहाँ करते हैं, जैसे आपको फंक्शन दे दिया रियल फंक्शन, तो कॉन्टिन्यूटी चेक कहाँ करोगे, एक तो जिस पॉइंट पे वो बोलेगा क्वेश्चन में वहां पर, दूसरा जहां पर हमें शक होगा, शक इन द सेंस की जहां पर मल्टीपल डेफिनेशन बन रही होगी फंक्शन की, ठीक है, जहाँ पे डिसकंटिन्यूअस होगा, नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है, ऐसी जगह पर हमें चेक करना है, ठीक। हमेशा डोमेन में, इसकी डोमेन क्या है आर, ठीक है। तो पूरी रियल नंबर नाइन क्या है, डोमेन है। दूसरा हमें पता है कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन भी है, ठीक, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक, हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। बट ये फिर भी कह रहा है कि 3 पे चेक करो, एग्जामिन करो इसकी कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूअस तो ये होना ही है, बिकॉज ये तो अपनी पूरी मतलब ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है। पूरी क्या बोलना चाह रहा था मैं कि पूरी नंबर लाइन पर, अब डोमेन यहाँ पे है ही पूरी रियल नंबर, तो अपनी डोमेन में तो ये कॉन्टिन्यूअस हो गई, ठीक है। तो अब इधर देखो, फंक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, x की जगह रखोगे 3, r² - 1, सो 9 इंटू 2 18 - 1 यू गेट 17। लिमिट निकाल लो, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, सही है। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 नेगेटिव, फंक्शन क्या है हमारे पास 2x² - 1। हेयर यू कैन ऑल्सो सी कि जब x आपका 3 की तरफ जा रहा है तो ये हो जाए, ये 9 की तरफ जाएगा x², 18 - 1 17, सो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है 17। देखो 11th में आपने लिमिट्स करी होगी, ठीक है। तो अलग अलग मेथड होते हैं लिमिट्स को सॉल्व करने का, यहाँ पे जो मेथड लग रहा है वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लग रहा है, सही है। तो राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 3, सही है। सो लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 पॉजिटिव 2x² - 1, ये भी आपका 17 आ जाएगा। तो सिंस यू कैन सी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू सब कुछ बराबर है, देयरफॉर इट इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। तो 3 पे ये कॉन्टिन्यूअस है, तो ये 3 पे तो हमने बता दिया, और बाकी जगह तो है ही ये कॉन्टिन्यूअस पॉलिनोमियल फंक्शन है, सही है। आगे चले गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाओ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सो हेयर ऑल्सो वी नीड टू एग्जामिन दी कॉन्टिन्यूटी, ठीक। तो पहले a के लिए कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, फंक्शन क्या है x - 5, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक। तो अच्छा पॉलिनोमियल फंक्शन है, या तो आप लिख देना सिंस इट्स अ पॉलिनोमियल फंक्शन देयरफॉर इट इज व्हाट, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो या फिर ऐसे शो कर दो, लेट x इक्वल्स टू कोई पॉइंट ले लो, लेट सपोज a बिलोंग्स टू r, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है। अब इसकी डोमेन क्या है, ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन दिया है x - 5, इसकी डोमेन क्या है, r है ना, इसकी डोमेन कितनी है, r है। फिर हमने एक पॉइंट लिया a जो r को बिलोंग करता है, r में ही है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर लेंगे, तो फंक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी a - 5, ठीक है, x की जगह a रख दी। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल देते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, ये भी आपकी a - 5 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट, ये भी आपकी a - 5 आ जाएगी। सो तीनों बराबर है, देयरफॉर इट इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस, सही है जी, इतना समझ में आ गया। चलिए बी पार्ट करो, इसका बी पार्ट जल्दी से कर लो। फंक्शन दिया है हमें 1/x - 5
एंड x इज नॉट इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इसकी डोमेन क्या है? डोमेन तो रियल नंबर है एक्सक्लूडिंग 5, मतलब x 5 नहीं होना चाहिए, है ना, लिखा भी है यहाँ पे उसने। 5 को छोड़ के x कुछ भी रखो हमेशा आउटकम आएगा, मतलब डोमेन जो है वो ये हो गई, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग 5। इतना समझ में आ रहा है? चलिए, तो यहाँ पर 5 को छोड़ दो, बाकी ये इसमें चेक करना है। 5 को छोड़कर तो अच्छा, इधर फंक्शनल वैल्यू, तो इसमें एक काम करो आप, कोई भी x इक्वल टू कोई पॉइंट ले लो डेट बिलोंग्स टू डोमेन, जैसे पहले वाले में लिया था ना a बिलोंग्स टू डोमेन r, तो ऐसे इसमें भी ले लो। सो लेट x इक्वल्स टू a बिलोंग्स टू डोमेन, जो इसकी डोमेन में, डोमेन क्या है r एक्सक्लूडिंग 5। ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू देखो यहाँ पे क्या है, f ऑफ a, दिस विल बी 1 ओवर a माइनस 5। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो इसमें, एफ ऑफ ए नेगेटिव, ए के ऊपर एक माइनस का साइन लगा है, इस बात का मतलब क्या है, वी आर टेकिंग लेफ्ट हैंड लिमिट। सही है, तो जी ये भी आपका 1 ओवर ए माइनस 5 ही आ जाएगा। एफ ऑफ ए पॉजिटिव, इस बात का मतलब क्या है, वी आर टेकिंग राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू ए, दिस इज ऑल्सो ए ओवर 1 माइनस 5। ठीक है, तो हेयर यू कैन सी दैट फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये सब बराबर है। सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू एट ए सब बराबर है, इस बात का मतलब क्या है, दिस इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस, तो ये भी आपका कॉन्टिन्यूअस हुआ। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं, सी ऑप्शन। ठीक है, सी पार्ट, तो फंक्शन दिया है एंड x इज नॉट इक्वल टू -5, यानी कि इसकी डोमेन क्या है, r एक्सक्लूडिंग -5। x को -5 छोड़ के आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, तो हमेशा फंक्शन ही डिफाइन होगा, इसका मतलब इसकी डोमेन क्या हो गई, r एक्सक्लूडिंग -5। तो चलिए फिर इसमें मान लेते हैं कि x इक्वल्स टू a कोई पॉइंट है डेट बिलोंग्स टू डोमेन, जो इसकी डोमेन में है। अब इस पर फंक्शनल वैल्यू निकाल लेते हैं, फंक्शनल वैल्यू इज एक्स स्क्वायर -25 ओवर एक्स प्लस 5। एक्स की जगह तो ए रखना है ना। एक मिनट, तो पहले ना एक काम करो, आप इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, एक्स -5 एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5, तो ये तो आपका कैंसिल ही हो गया, क्या बचा, x-5। ठीक है, तो फंक्शन क्या है आपके पास, x-5, राइट, तो अब ये बन गया, तो यहाँ पर फंक्शनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो a-5, ये फंक्शनल वैल्यू हो गई a पर, लेफ्ट हैंड लिमिट a पर a-5, राइट हैंड लिमिट a पर a प्लस, ये भी a-5। ठीक है, तो क्लियरली वी कैन सी दैट फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ये सब बराबर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये कॉन्टिन्यूअस है, दिस इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सक्लूडिंग -5, -5 को छोड़ के ये हर जगह कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, -5 पे क्यों नहीं, देख लो यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए नहीं है, इसलिए वो डोमेन में भी नहीं है। ठीक है, चलिए इसका डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट, सो यहाँ पर हमें फंक्शन दिया हुआ है मॉड x-5। ठीक है, तो अब यहाँ पे कहाँ हम कॉन्टिन्यूटी कहाँ चेक करें, क्वेश्चन क्या, एग्जामिन द कॉन्टिन्यूटी, पॉइंट्स आपको खुद ही ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो देखो, किसी भी चैप्टर में जो मॉड वाला क्वेश्चन अगर आता है आगे भी चलकर, आप हमेशा उसको क्या करो, रीडिफाइन करो। सही है, तो यहाँ से x इक्वल टू 5 आएगा जब x 5 या 5 से बड़ा है। ठीक है, तो मोड हटा दो, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, सो x -5,
जब x आपका 5 से छोटा है तो मोड हट जाएगा, बाहर माइनस का साइन आएगा, तो ये हो जाएगा -x+5। सही है, तो ऐसा है भाई। तो इसको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ पर, ठीक है, दिक्कत तो 5 पे भी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस तो ये होगा क्योंकि मॉडुलस फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, ठीक है, एवरीवेयर। ठीक, तो बस यहाँ पर हमें चेक करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप देख कर ही बता सकते हो। मॉडुलस फंक्शन है इसीलिए एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। इसकी डोमेन क्या है, आर है, इसकी डोमेन आर है। फिर भी यहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है 5 पर, इसीलिए हम 5 पे चेक करके दिखाएंगे, ठीक है। तो 5 के राइट पर, 5 या 5 के राइट पर, ठीक है। यहाँ तो ये है x-5, 5 के लेफ्ट पर, ठीक है, यहाँ पर 5 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है -x+5। सही है, इतना समझ में आ गया। चलिए, तो अब फंक्शनल वैल्यू एट x इक्वल्स टू, हाँ क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक कर रहे हैं 5 पर। लेट अस चेक कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 5। तो f ऑफ 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से वैल्यू आएगी, इक्वल टू कहाँ लगा, यहाँ पे लगा है, तो f की जो वैल्यू है वो क्या है, x-5 ये है, ठीक, फंक्शन। तो 5 रखोगे यहाँ पे, 5 - 5 यू गेट 0। सही है, तो फंक्शनल वैल्यू तो ये आ गई 5 पे। लेफ्ट हैंड लिमिट 5 पर, लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 नेगेटिव। तो f अब की बार क्या है, -x+5 ये है, सो -x+5, ठीक है। तो यहाँ भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे हम लोग, ये भी आपका 0 आ रहा है। सही है, उसके बाद राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू यहाँ पे राइट हैंड लिमिट तो 5 पॉजिटिव, इस बात का मतलब क्या है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 5 पॉजिटिव। अब की बार फंक्शन क्या है, x-5, x-5, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज हो रहा है, ये भी आपका 0 आ गया। सो क्लियरली यू कैन सी हियर functional value is 0, left hand limit is 0, right hand limit is 0, ठीक, at x equals to 5। सही है, इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस। तो लिख देना यहाँ पर, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू एट 5, ये सब बराबर है, देयरफॉर कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5, हेंस जो फाइनल आंसर होगा, ठीक है, इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, इट इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, ये तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, एवरीवेयर, क्योंकि इसकी डोमेन क्या है, आर है। 5 पर हमें थोड़ा सा शक हुआ था, डाउट हुआ था वहां पे, क्योंकि डेफिनेशन चेंज हो रही थी, तो वहां भी हमने चेक करके देख लिया, तो वहां भी ये कॉन्टिन्यूअस आया, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं इट इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 4, इधर देखो। सो प्रूव दैट द फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू x टू द पावर n है, एट x इक्वल्स टू n वेयर n इज व्हाट, अ पॉजिटिव इंटीजर। तो ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, n बिलोंग्स टू z, इंटीजर के लिए यूज होता है, ऊपर प्लस का साइन लगा दिया, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ तक सही है, तो यानी x की वैल्यू पावर जो है वो पॉजिटिव है, ठीक, लाइक 1 2 3 4 इस तरह से, इंटीजर भी है 1 2 3 4 5 ऐसे रहेगा, यानी कि हमेशा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो इस क्या चेक करना है हमें, वी नीड टू प्रूव दैट इट इज कॉन्टिन्यूअस, तो कॉन्टिन्यूअस है n पर। चलिए, तो फंक्शनल वैल्यू n पर कितनी हो जाएगी, n की पावर n, ये तो फंक्शनल वैल्यू हो गई। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल दो यहाँ पर, दैट इज लिमिट x टेंडिंग्स टू n नेगेटिव, फंक्शन क्या है, x की पावर n, तो ये भी n की पावर n आ जाएगा। सही है,
राइट हैंड लिमिट एट n, तो लिमिट x टेंडिंग्स टू n पॉजिटिव x की पावर n ये फंक्शन है। तो x अगर n की तरफ जा रहा है राइट साइड से, ठीक है, x की तरफ ये n है, x n की तरफ जा रहा है राइट साइड से, ठीक है, तो ये हो जाएगा n की पावर n। तो क्लियरली दिख रहा है दिस इज व्हाट फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर है ना। तो भाई लेफ्ट हैंड लिमिट एट n, राइट हैंड लिमिट एट n एंड फंक्शनल वैल्यू ये सब बराबर है, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस, इट इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू n। सही है, तो बस यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5, तो इज द फंक्शन डिफाइंड बाय इज कॉन्टिन्यूअस एट 0। तो पूछ रहा है वो क्या ये 0 पे कॉन्टिन्यूअस है, क्या ये 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, क्या ये 2 पर कॉन्टिन्यूअस है, ठीक, तो ये बताना है। तो पहले 0 पे चेक कर लेते हैं। तो फंक्शन हमारे पास है, ठीक, दिस इज इक्वल्स टू x if x is less than equals to 1, this is equals to 5 if x is greater than 1, ठीक है, ये x लिखा हुआ है यहाँ पर x। चलिए तो पहले हम 0 पे चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 0, ठीक, तो एट x इक्वल्स टू 0 फंक्शनल वैल्यू, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 0 पर। तो 0 क्या है, 1 से छोटा है, तो x लेस देन 1 तो यहाँ पर है, तो फंक्शनल वैल्यू हो गई 0, राइट। फिर 0 पे निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज 0 x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव, फंक्शन क्या है x है, तो लिमिट यहाँ भी 0 आ रही है। 0 पर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 पॉजिटिव, फंक्शन यहाँ भी x है, 0 के जस्ट राइट पर, ठीक है, लेकिन 1 के तो लेफ्ट पर ही रहोगे ना, तो x लेस देन 1, मतलब ऐसा यहाँ 0 है यहाँ 1 है, तो 0 के जस्ट राइट पर, तो यहाँ पर, ठीक है, बिल्कुल इधर, और जस्ट लेफ्ट पे बिल्कुल इधर है, सही है। 0 के राइट पे इसका मतलब ये नहीं कि 1 क्रॉस कर जाओगे, ठीक है। इनफाइनेटली मैनी स्मॉल और, ठीक है, डिस्टेंस ऐसा है 0 के जस्ट पॉइंट 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 कुछ ऐसे इतना पास, ठीक है, तो ये भी आपका क्या आ गया 0। तो यू कैन सी लेफ्ट फंक्शनल वैल्यू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0, सब बराबर है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। समझ में आ रहा है। तो फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सब बराबर है, देयरफॉर इट इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस, दिस इज कॉन्टिन्यूअस। इतना समझ में आ गया। चलिए अब ऐसे ही हम 1 पे भी चेक कर लेंगे, ठीक, इसको भी यहाँ कर लेते हैं, इसको हटा दो, तो 1, तो 1 के राइट पर तो फंक्शन कितना है 5, ठीक है, 1 के राइट पर, और 1 या फिर 1 के लेफ्ट पर फंक्शन कितना है x। चलिए अब एट x इक्वल्स टू 1 चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो फंक्शनल वैल्यू f ऑफ 1 इक्वल टू कहाँ लगा है, यहाँ पर लगा है, ठीक है, तो फंक्शन कितना है x है, ठीक, तो ये 1 आ गया, वैल्यू कितनी आ गई 1। 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन क्या है 1 के लेफ्ट पर, तो 1 के लेफ्ट पर तो यहीं से आएगा फंक्शन x, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी भी 1। 1 के राइट पर, 1 के राइट पर, तो जब x 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या है, यहाँ से आएगा 5, सो दिस इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1 नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू 1, देयरफॉर नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो इसका मतलब क्या है
कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ठीक है, ये समझ में आ गया। चलिए, तो ऐसे 2 पर चेक कर लो, व्हेन x इज इक्वल टू 2। ठीक, 2, तो जब x 2 है, इधर देखो 1 पर तो चेंज हो, जब x 1 से बड़ा है f ऑफ x क्या है, 5 है। जब x 1 या 1 से छोटा है, f ऑफ x क्या है, x है। अब ये कह रहा है कि 2 पे चेक करो, तो 2 तो यहाँ कहीं आएगा। 2 के लेफ्ट पर जाओ या राइट पे जाओ, जस्ट लेफ्ट जस्ट राइट, तो f ऑफ x तो हमेशा 5 ही रहने वाला है ना। तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है, बस लिख लो इसको, एट x इक्वल्स टू 2। सही है, सो लिमिट, पहले फंक्शनल वैल्यू, ठीक, फंक्शनल वैल्यू 2 पर वो कहाँ से आएगी, f ऑफ x इक्वल्स टू x से, मतलब 5 से ही आएगी, है ना, ये है ना। 2 के लेफ्ट या राइट पर तो 5 ही रहेगा, तो ये तो आ रहा है 5। सही है, तो और 2 के लेफ्ट साइड पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, ऐसे लिख लेना, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 नेगेटिव, f ऑफ x क्या है, 5 के बराबर है, तो लिमिट तो 5 ही रहने वाली है। राइट हैंड लिमिट एट 2, सो लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 पॉजिटिव। सही है, 2 के राइट पर भी f ऑफ x क्या है, 5 ही है, तो लिमिट भी आपकी 5 ही रहने वाली है। ठीक है, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2, राइट हैंड लिमिट एट 2 एंड फंक्शनल वैल्यू एट 2, ठीक, ये सब क्या है, बराबर है, देयरफॉर इट इज व्हाट, कॉन्टिन्यूअस। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 2। सही है, समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ f। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फंक्शन आपके पास ये है, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 3 if x is less than equals to 2, 2x minus 3 if x is greater than 2। सही है, तो भाई 2 पर, इधर देखो 2 पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, एट x इक्वल्स टू 2 पर, 2 या फिर 2 के लेफ्ट पर f ऑफ x किसके बराबर है, 2x प्लस 3 के, 2 के राइट पर, ठीक, दिस इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3, ऐसा कुछ है। सही है, तो फंक्शनल वैल्यू 2 पर फंक्शनल वैल्यू, तो इक्वल टू कहाँ लगा है, यहाँ लगा है, तो f ऑफ x क्या है, 2x प्लस 3, सो 2x की जगह रखेंगे 2 प्लस 3, तो ये कितना आ गया, 7। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो 2 पर, ऐसे लिखो, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 नेगेटिव, f ऑफ x किसके बराबर होगा, 2 के लेफ्ट पर, वो तो ये रहा 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। ठीक है, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ये भी आपका 7 आ जाएगा। 2 के राइट पर, 2 के राइट पर, तो 2 के राइट पर ये रहा 2x माइनस 3। सही है, तो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू 2 पॉजिटिव 2x माइनस 3। सही है, तो ये कितना हो जाएगा, जब x 2 की तरफ जा रहा है, ये 4 हो गया, 4 माइनस 3 1 आ गया। सही है, तो clearly we can see that left hand limit at 2 not equals to right hand limit at 2, therefore this is what, discontinuous, therefore x equals to 2 is a point of discontinuity, is a point of discontinuity। सही है, discontinuity, ये पूछा है ना, फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यही पूछे, तो एक ही पॉइंट है बस 2, बाकी हर जगह ये कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि 2 के राइट पे जो फंक्शन है 2x माइनस 3, ये आपका पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होगा। 2 के लेफ्ट पर दिस इज 2x प्लस 3, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन है विच इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस। सही है, सो 2 के लेफ्ट राइट पर तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 पे दिक्कत है। सही है,
2 पे ये डिसकंटिन्यूअस है। बाकी ग्राफ आप बना के देख सकते हो, पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तो ये एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 7th क्वेश्चन, मॉड x प्लस 3, अगर x आपका -3 से छोटा है या बराबर है, दिस इज -2x, अगर x आपका -3 से तो बड़ा है बट 3 से छोटा है, दिस इज 6x प्लस 2, अगर x आपका 3 या 3 से बड़ा है। सही है, तो सबसे पहली बात, ये जो मोड आया है इसको पहले ठिकाने लगाओ। ठिकाने लगाओ मतलब इसको रिडिफाइन करो, ढंग से लिख लो। दिस इज मोड x प्लस 3, तो मोड x जो है नेगेटिव होता है अगर x 0 से छोटा हो। सही है, तो यहाँ पे तो x -3 से छोटा है, तो इसका मतलब मोड हटा दो, माइनस का लगा लो। सो दिस इज -x प्लस 3। सही है, x इज लेस देन इक्वल्स टू -3, यहाँ तक सही है। बाकी ऐसे ही लिखा रहेगा, -2x -3 x लेस देन 3, 6x प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। ठीक, यहाँ तक सही है। चलिए, तो अब हमें देखो, -3 के लेफ्ट पर दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, -3 के राइट पर 3 के लेफ्ट पर दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन, जब x 3 या 3 से बड़ा दिस इज पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, वो पॉलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर कॉन्टिन्यूअस होता है। तो मतलब हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, -3 एंड 3, जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। सही है, तो हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है -3 एंड 3 पर। ठीक, तो एट x इक्वल्स टू -3 पे चेक करते हैं। सही है, तो फंक्शनल वैल्यू बताओ भाई -3 पर, इक्वल टू साइन कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ आप -3 रखोगे, माइनस है, फिर -3 रखा, +3, यू गेट 6, तो फंक्शनल वैल्यू 6 आ गई। फिर -3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, सो लिमिट एक्सटेंडिंग्स टू -3 नेगेटिव। ठीक है, फंक्शन क्या है, -3 के लेफ्ट पर यहाँ से आएगा फंक्शन -x प्लस 3, -x प्लस 3। सही है, ये हो गया, तो ये भी आपका 6 आ जाएगा। -3 पर राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंडिंग्स टू -3 पॉजिटिव। ठीक है, तो -3 के राइट पर फंक्शन क्या है, -2x। सही है, तो x अगर -3 की तरफ जा रहा है तो फंक्शनल वैल्यू 6 जा रही है। तो यहाँ पर तो वी कैन सी कि फंक्शनल वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सब बराबर है, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस, देयरफॉर कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। तो -3 पे तो ये कॉन्टिन्यूअस है। सही है, अब 3 पर चेक कर लेते हैं। सही है, ये हटा दे, इसको रब करो, हटाओ इसको, ये भी हटा दो, जस्ट होल्ड ऑन, थोड़ी जगह बना लेते हैं, ये भी हटाओ। सही, अब आप 3 पर चेक करो, एट x इक्वल्स टू 3। चलिए, तो फंक्शनल वैल्यू 3 पर, इक्वल टू का साइन देखो 3 के साथ कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, तो यहीं से आएगा। तो यहाँ पे 6x की जगह रखो 3 प्लस 2, 18 प्लस 2 यू गेट 20। ठीक है, फिर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, सो लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 नेगेटिव, फंक्शन 3 के लेफ्ट साइड पर फंक्शन क्या है, 3 जब x 3 से छोटा है, यहाँ से आएगी -2x, तो x 3 की तरफ जा रहा है, -6 हो गया। सही है, तो यहीं से पता चल रहा है कि ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि ये 20 है, -6 है। फिर भी राइट हैंड लिमिट भी निकाल के देख लो, सो लिमिट x टेंडिंग्स टू 3 पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे फंक्शन कितना है, जब x 3 से बड़ा है वो यहाँ से आएगा। सही है, दैट इज 6x प्लस 2, 6x प्लस 2, तो जब x 3 की तरफ जा रहा है, 18 प्लस 2 20। सही, तो क्लियरली वी कैन सी दैट कि फंक्शनल वैल्यू इज नॉट इक्वल्स टू
लेफ्ट हैंड लिमिट एट 3, सही है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज दैट discontinuous at discontinuous at x equals to 3। तो क्वेश्चन में पूछा है पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताओ। सो 3 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है एक्सेप्ट 3, सही है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, इतना ही करते हैं, बाकी कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो ठीक है भाई, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब, ठीक है। चलिए।